हेलो उदयपुर, वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मैं हूं आज का आपका होस्ट निखिल। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर गजेंद्र पुरोहित। आप शायद गजेंद्र पुरोहित नाम से उतना रिलेट नहीं करें जितना जीपी सर नाम से करें, बिकॉज पूरा उदयपुर और आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जीपी सर नाम से ही जानते हैं। वेलकम यू सर, वी आर ग्लैड दैट यू केम हियर सर। सो आज सर हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे मेरे पर्सनली मेरा बहुत उस टॉपिक में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड एंड सर यू आर अ सक्सेसफुल यूट्यूबर ऑल्सो। सो सर ये दोनों जो फील्ड हैं, मैं शुरू से देखता था तो मेरे को बिल्कुल अलग फील्ड दिखते थे, बिकॉज यूट्यूब के लिए एक ऑडियंस की समझ होना ज़रूरी है, उनको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, अदर थिंग्स। टीचिंग लाइन बिल्कुल अलग है। तो दोनों का मिक्स करके सर सक्सेसफुली किस तरीके से आपने ये सोचा एंड कि हाउ द जर्नी वाज। मेरा इस पे ये है कि जब मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है मैंने उदयपुर के, और लगभग मेरे को 17 से 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे एक चीज़ मिसिंग लगती थी कि यार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी कॉलेज में लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये एक साल का पे करता है, उसके बाद भी उसको अलग से कोचिंग करनी पड़ती है। ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फील होता था, क्योंकि यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, और वो अपना टेक्निकल सब्जेक्ट में नॉलेज अपग्रेड करे और उसमें अपने लाइफ बनाए। उसके स्किल डेवलपमेंट इज मैन इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो जो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट है, खास करके मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन बच्चों की सबसे ज्यादा बैक मैथ्स में ही आती थी, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि यार मैं स्टूडेंट्स को इस फील्ड में एकदम मतलब फ्री कर दूं, मतलब आत्मनिर्भर कर दूं, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना वीडियो कंटेंट अपलोड कर दूं। तो लाइक 2018 तक तो मैं अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता था, बट उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं, अब कुछ अलग करने की जरूरत है। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ये, क्योंकि मेरे को स्टार्ट से टेक्निकल बहुत बड़ा, मैं टेक फ्रेंड रहना पसंद करता था, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करती थी। मतलब मैं इवन अपनी कोचिंग भी थी तो वहाँ पे काफ़ी टेक फ्रेंडली था, हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक होनी चाहिए और टेक्निकल होना चाहिए, राइट। सो मैं स्टार्ट से ही पसंद करता था, और मैं लैपटॉप और लाइक जो नई नई चीज़ें हैं वो बड़ी सीखने में इंटरेस्टेड हुआ करता था। तो बड़ा इंटरेस्ट था, और शुरू से मैं लोगों को वीडियोस देखता था और बड़ा इंस्पायर होता था कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है। सो 2018 में मुझे इंस्पिरेशन मिली, फिर मैंने सोचा कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। पर कहीं न कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि क्वालिटी के साथ मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमारे घर के पास में एक स्टूडियो वाला जो फ़ोटो खींचने वाले हैं, उनके पास गया मैं कि यार मुझे वीडियो शूट करना है, आप मेरा करिए। क्योंकि दैट टाइम मैं ज़ीरो था उस फ़ील्ड के अंदर, क्योंकि वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। फिर लगभग उसने 2 से ढाई हज़ार रुपए पर वीडियो का मुझे बोला। बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा मैंने उसको 200-300 रुपए कम कराया, और उसने मेरी वीडियो शूट किया। हर महीने वो लगभग 15 से 20 वीडियो मेरे शूट करके एडिट करता है, करके देता था और अपलोड करता था। फिर उसके टैग्स, टाइटल्स, लोगों की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है वहाँ पे कि कैसे आप यूट्यूब की वीडियोज़ पे टैग टाइटल्स डाल सकते हैं। उनको देखना एंड देन अपने इसके अंदर डालना। स्टार्ट के 4-5 महीने तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। चलता रहा, ठीक है, कीप अपलोडिंग। और मुझे काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, तो वो बोलते थे, "यार सर, क्यों फ्री वीडियो डाल रहे हो? आपकी कोचिंग और आपका जो हुनर है, अगर आपको पूरा का पूरा दिखा दोगे, तो कौन बच्चा आपके पास कोचिंग आएगा?" और खैर मेरा उस टाइम पे ऐसा था कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि यार स्टूडेंट्स को एक सेल्फ डिपेंड बनाना है मुझे, इंजीनियरिंग करके, खास करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, कि यार उनको कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो। और इवन मैं कॉलेज में भी पढ़ा था, तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा कॉलेज का आज भी मुझे कोई मिल जाए, तो जो कंटेंट मैंने आज अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, जो मैं अपनी कोचिंग पे पढ़ाता था, वो डिट्टो कंटेंट में अपनी क्लास के अंदर देता, मतलब जीरो डिफरेंशिएशन बिटवीन द लाइक कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं लाइक कि कॉलेज में थोड़ा स्कूल में कम पढ़ाना ताकि कोचिंग पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंटेंट मिले, ऐसा नहीं था। मेरा ये था कि नहीं, मुझे 100% देना है। अगर स्टूडेंट मेरी टीचिंग को पसंद करेगा तो वैसे भी मुझसे पढ़ना पसंद करेगा, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ करी और अपने कंटेंट जो है 100% दिया मैंने, और स्टूडेंट ने कंटेंट को पसंद किया, और 5-6 महीने बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड आज यहाँ है। सो सर ये जो पूरी एक डिबेट खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर स्पेशली पेंडेमिक, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो इसमें जीपी सर कहाँ खड़े हैं? बिकॉज ऑफलाइन और ऑनलाइन की डिबेट हम जब भी सुनते हैं तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन ये भी होता है दैट ऑफलाइन में चाइल्ड साइकोलॉजी और ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स चाइल्ड को ज्यादा मिलती है, स्टूडेंट को ज्यादा मिलती है, और ऑनलाइन में वो डिसएडवांटेजेस हैं। बट ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस भी हैं, ऑफलाइन के अपने एडवांटेजेस। तो जीपी सर कहाँ खड़े हैं इस देखो, पूरी डिबेट? जीपी सर बहुत अच्छी जगह खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो कस्टमर सेगमेंट है, या जो मेरा स्टूडेंट का सेगमेंट है, मैं कस्टमर तो नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट सेगमेंट है, वो कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और वो इतना मैच्योर होता है कि उसको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है, राइट। और वो ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करता है। आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है,
वो अपना समय कम से कम खराब करना चाहता है, तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। हाँ, अगर स्कूल की एजुकेशन की बात करी जाए, तो लगभग अप टू 8th क्लास तक ऑफलाइन होना चाहिए, पर उसके बाद फिर धीरे-धीरे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पे शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें इतना टाइम खराब कर देती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए ऑफलाइन कहीं बच्चा पढ़ता भी जा रहा है कहीं पढ़ने के लिए, यार आधा से 1 घंटा जाने का, आधा से 1 घंटा आने का, फिर उसके बाद 1 घंटा वहाँ पे बैठ रहा, फिर किन-किन लोगों से मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको नहीं पता है, राइट? तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव डायरेक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चा घर पे बैठ के कर रहा है, क्योंकि आप बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे, तो वहाँ तो सब कुछ घर पे ही होता है, राइट? है ना? और मैं खुद भी चाहता हूँ कि इंडिया की जो टीचिंग पेडागोजी है और जो टीचिंग स्टाइल है, उसके अंदर थोड़ा चेंज कोविड की वजह से हुआ है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि होता क्या है कि कहीं न कहीं इन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। पर यार ऑनलाइन मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सर जितने भी यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके टीचर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम लोग जब भी इंटरेक्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम जरूर उठ के आती है दैट वी आर वेरी गुड एट टीचिंग, वी आर वेरी गुड एट आवर सब्जेक्ट, बट वी आर नॉट गुड एट परफॉर्म ऑनलाइन। इन फ्रंट ऑफ कैमरा और अदर थिंग्स। तो वो टीचर के लिए कितना जरूरी है एक परफॉर्मर होना एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड एज अ टीचर सब्जेक्ट में कमांड तो है उनका, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिससे वो एक सक्सेसफुली पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन भी बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के। देखो, इसमें ये होता है कि एक छोटा बच्चा चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको हम सिखाते नहीं है, वो अपने आप चलना स्टार्ट करता है, धीरे-धीरे सब कुछ करता है। ये भी एक तरह की पेडागोजी है, इसको वन बाय वन सीखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब भी मैंने अपने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किए थे, तो मेरे स्टार्ट की जो 50 वीडियोज़ हैं, अगर आप देखेंगे उनको, मैंने कैमरा फेस नहीं किया है। और वो वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि सब अराउंड 5 लाख से ऊपर व्यूज़ होंगे। मैंने अपने कंटेंट पे फोकस किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैमरा मेरे सामने है कि नहीं, और अगर आप चला के दिखाएँगे, तो अगर आप ठीक दिखाना वहाँ पे स्टार्ट की वीडियोज़ की, वहाँ पे मैं कैमरा फेस नहीं कर रहा हूँ। मैं नीचे देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, पर वो सब के सब वीडियोज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सामने कैमरा है कि नहीं है, आपको अपनी नेचुरल स्टाइल में पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो होता है कि हम लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाए। मैं बहुत सारे टीचर्स मेरे फ्रेंड हैं, जब कोविड आया उससे पहले जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, तब तो मुझे काफ़ी सारा लाइक वो एक होता है ना कि डीमोटिवेशन कि यार क्यों कर रहे हो? कोई मतलब नहीं है, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? क्योंकि मेरा अपना कोचिंग था, उसके अंदर पूरा का पूरा एक रूम मैंने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो उसका रेंट भी ज़्यादा था एंड देन वीडियोज़ के लाइक इन्वेस्टमेंट भी था। इवन जब मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, तो वहाँ भी एक पॉलिटिक्स का शिकार हो गया मैं कि ये आदमी अपना कंटेंट बना रहा है, ही इज़ डूइंग हिज बिज़नेस एंड लाइक दैट। तो बहुत सारे लाइक कॉन्फ्लिक्शंस हुए एंड खैर मुझे उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो अपना दुकान चलाते हैं, जी। सो उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती कि फ्री में आप किसी को कुछ दे रहे हो। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, पर अगर आप अपने चीज़ों पे अड़े हुए और आप कंसिस्टेंट हो, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। और कहीं न कहीं टीचर अगर है, तो ही शुड बी अ लर्नर, क्योंकि अगर हम अच्छे लर्नर नहीं है, देन वी आर नॉट अ गुड टीचर। तो मैं एज़ अ टीचिंग अपने आप को एक लर्नर समझता हूँ, और मैं आज भी मेरे से छोटे-छोटे जो बच्चे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उनकी वीडियोज़ को देखता हूँ कि यार वो कैसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ। And आप I मेरा संडे मोटिवेशन वाला वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पे मैं एक्टिंग भी करता हूँ बच्चों की, हाँ। कि लाइक मैंने एक जिप्सा करके कैरेक्टर बना रखा है, जहाँ पे मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मुझे जिप्सा बोलते थे। तो वहाँ पे उस कैरेक्टर का मैंने एक बना रखा है, और उस कैरेक्टर पे मैं एक्टिंग करके बच्चों को एक्टिंग के थ्रू मोटिवेट करता हूँ, राइट? कि जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ना नहीं चाहता, उसका नींद आ रही है, तो लाइक एक कैरेक्टर बना दिया, फिर एक फ्रेंड उसका बना दिया, तो लाइक इस तरह से एक ऐसा रिलेटेड स्टोरी बना के स्टूडेंट को मोटिवेट करना। तो मुझे लगता है कि एक टीचर को एक लर्नर होना चाहिए, ही शुड अपग्रेड हिमसेल्फ, क्योंकि आने वाली जनरेशन इतनी फास्ट चेंज हो रही है। अगर टीचर अपने आप को जनरेशन के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, तो आपको देखना कोई पसंद नहीं करेगा। एंड आई थिंक सर ऑनलाइन ऑनलाइन चीजों ने काफी डेमोक्रेटिक कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को। Exactly. काफी डेमोक्रेटिक एक गांव का बच्चा भी जी। बहुत वो नॉलेज ले सकता है जो एक शहर का बच्चा ले सकता है। जब हम जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, उनके पास पैसे नहीं थे फीस देने के, वो बेचारे नहीं पढ़ पाते थे और उनकी बैक आ जाती थी, ऐसा कुछ होता। इवन क्या होता है कि बहुत सारे लाइक सरकार ने प्राइवेट कॉलेजेस तो खोल दी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दी। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट दे आर डूइंग बिजनेस। उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दे आर जस्ट अर्न द मनी एंड दे आर डूइंग बिजनेस। उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चे के बैक लग रही है, किस वजह से लग रही है। टीचर्स को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर
कि आप उनकी तनख्वाह काट रहे हो या कोई किसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन या उसकी कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से वो छुट्टी मार रहा है तो उसकी आप तनख्वाह काट रहे हो, या फिर आप उसको पूरी सैलरी नहीं दे रहे हो। अभी 6 पे 7 पे सब जगह लग गया है, कॉलेज में अभी 5th पे की सैलरी मिलती है आधे टाइम पे। सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर इतना पैसा कमा रहे हो, भाई बच्चों से आप फीस ले रहे हो, तो आपको टीचर्स को पे करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं चीजों में नजर आता है, डिफरेंशिएशन नजर आता है। तो वो एक गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया। मैं कह रहा हूँ आज ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन क्रिएटर्स की मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देख के अपना निकालते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस के अंदर लाखों कमेंट ऐसे मिल जाएंगे कि सर मैंने कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा, आपके वीडियोस पढ़ के मैं पास हो गया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। एंड आई थिंक ऑफलाइन जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पहुंच नहीं सकता है, ऑनलाइन बहुत इजीली वहां तक पहुंच रहा है और एक्सेस है उन स्टूडेंट्स के पास भी जिनके लिए टफ है पढ़ना ऑनलाइन का। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कमर्शियलिज्म इन एजुकेशन सिस्टम इन टुडेज टाइम? बिकॉज हम लोग जब जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आज, किसी भी स्कूल में आज, हमें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फील कम आता है। हमें एक 5 स्टार hotel, you know, there is a receptionist there, we are dealing with the hospitality thing। तो यहाँ कहाँ जीपी सर सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ये चीज बेटर कर रही है और थोड़ा स्पॉइल कर रही है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे इतने लोगों ने मैसेज किए, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने मुझे बोला कि सर आप अपना कंटेंट इतना अच्छा है आपका, आप अपना खुद बना के प्रोडक्ट को बेचिए, व्हाई आर यू गिविंग फ्री कंटेंट, राइट। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की कोचिंग बंद कर दी इस चक्कर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग क्लासेस या बीएससी के बच्चे आजकल वीडियोस पे देख रहे हैं कि इतना अच्छा कंटेंट यहाँ फ्री में मिल रहा है, तो व्हाई वी जॉइन द कोचिंग, राइट। तो कमर्शलाइज होना और एक अच्छी फैसिलिटी देना, दोनों में डिफरेंशिएशन है, राइट। क्या कि होता है जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल से कमर्शलाइज हो रहा है, नहीं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नॉमिनल फीस के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी दी जा रही है, देन इट्स गुड, दिस इज नॉट कमर्शलाइजेशन, राइट। पर अगर खाली कमर्शलाइजेशन के लिए खाली बस दिखावा करा जा रहा है, आपको फैसिलिटीज के नाम से कुछ नहीं दिया जा रहा है, देन दैट इज नॉट राइट। जैसे आज मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टॉप एजुकेटर हूँ, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म इतना चीप कॉस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी, एक सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो यार वो कमर्शलाइजेशन नहीं। हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा, ऐसे मेरे साथ हुआ है कि मैं एक सिस्टम में एसोसिएट था जहां पर मैं काम करता था और मुझे लग रहा था कि यार ये जस्टिफाई नहीं है, यार मतलब ये गलत हो रहा है, मैं बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ। मैंने सिस्टम को हाथ छोड़ दिया वहां पे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता, राइट। और मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अपना प्रोडक्ट जो वीडियो बना के सेल करना, और इस पे भी मैंने सोचा नहीं है ना, मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, राइट। तो कोशिश ये कि हम लोग फ्री कंटेंट स्टूडेंट्स को दें। और कमर्शलाइजेशन में ठीक है यार, पैसा कमाना, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम रन कर रहा है तो कहने के उसको अपनी कॉस्ट तो निकालनी होगी, पर कॉस्ट इतनी भी नहीं निकालो कि मतलब वो वाली बात है कि आटे में नमक चलता है, पर अगर आप मतलब नमक में ही आटा मिलाओगे तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज नॉट राइट। डू यू थिंक सर एजुकेशन शुड बी फ्री? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, फ्री की क्या होता है कि फ्री होना चाहिए, बट फ्री की इज्जत नहीं होती है, राइट। जैसे आज बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहां पे फ्री एजुकेशन की बहुत सारी बातें होती है, पर ना, मैं खुद बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं भेजता हूँ। इवन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाली बात है, मॉनिटरिंग नहीं है, और अपना ऐसा लगता है कि यार बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल रही। पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी आने वाले टाइम में मेंटेन करेंगे, और हम भी आने वाली जनरेशन को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। और मुझे लगता है कि फ्री में अच्छा नॉलेज स्टूडेंट्स को मिले, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सरकार ने दिया है, और मुझे लगता है कि सरकार इस पे काम भी कर रही है। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसी चीजें होती है जैसे कि बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल इज फार बेटर देन प्राइवेट स्कूल, बिकॉज प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर को मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी टीचर्स हैं उनके साथ शोषण होता है, और जो अनस्किल्ड है वो भी वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कौन आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सब टीचर गलत है, राइट। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या, किसी कॉलेज में या स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो उसका जो माइंड सेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शांतिपूर्वक काम करेंगे तो आप बेस्ट टीचर है। अगर आप स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो यार आप अपना 100% नहीं दे सकते। और प्राइवेट स्कूल में कहने के टीचर्स पे स्ट्रेस ज्यादा रहता है कि यार आप ये क्लास ले लो, वर्कलोड का नाटक है, ये है वो है, और बहुत से टीचर्स बेचारे परेशान करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को स्कूल में भेजता हूँ मैं,
आई एम नॉट यूजिंग, मैं ही नहीं बताना चाहूंगा किस स्कूल में, पर वो जाता है स्कूल में तो मैं पूछता हूँ बेटा कौन क्या पढ़ा रहा है, तो एक टीचर है वो लाइक जिसने हिंदी से अपना एमए कर रखा है, उसको मैथ्स पढ़ा रही है, वो उसको इंग्लिश पढ़ा रही है, या ऐसा कोई कंप्यूटर पढ़ा रही है, मतलब जो सब्जेक्ट का डोमेन नहीं वो पढ़ा रहे हैं, राइट। और मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी उस स्कूल में इतनी बार मेरी जाके माथा फोड़ी हो जाती है कि यार ये क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। मतलब मेरे बारे में वहां पे ये कि जब मैं जाता हूँ तब ऐसा होता है कि यार ये यार क्या करेगा यार अभी, मतलब ये। और उनको रेस्पेक्ट भी नहीं है कि आज मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आपको 100% आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है, राइट। बट यार नहीं समझ में आता है इन लोगों को, बस इनको दे आर डूइंग जस्ट देयर बिजनेस। So we can say sir कि for the teachers government school better and for the student private school better है। नहीं अभी ऐसा तो नहीं, same ऐसा यही चल रहा है। डिफरेंशिएशन तो नहीं है। देखो अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सभी स्कूल ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल भी हैं जो प्राइवेट में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर क्या होता है कि जो ज्यादा परसेंटेज होता है ना वो ये नजर आता है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में आप चले गए तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, प्राइवेट में चले गए, यार हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, राइट। मेरा गवर्नमेंट जॉब था, मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है, मैं कॉलेज लेक्चरर बन गया था और मैंने उसको छोड़ा और मैंने आज प्राइवेट फील्ड में काम कर रहा हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ नहीं होता है, अगर आप में दम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। आज मैंने भी अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा और मैं भी इन सभी पार्ट का शिकार हुआ हूँ कि यार हम टीचर हैं, हमसे मार्केटिंग कराई जा रही है, राइट। आप बच्चों को ढूंढो, बच्चों को लेके आओ, वहां सेमिनार करो, यार ये दिस इज नॉट माय डोमेन, राइट। तो ऐसे सभी टीचर्स की Even sir, I am shocked. I must say that old city में या जहाँ पर छोटे schools हैं, कुछ 100, 200, 300 की student strength वाले जो private schools हैं, उनके teachers आज भी door to door जाकर they ask that आपके घर में कोई children है, आपके घर में कोई है जिसका admission हम ले सकते हैं। ऐसा तो गवर्नमेंट भी करता है, Yes, क्योंकि sir. गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि टीचर्स को बोला जाता है कि आपके 100% रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, Yes. वो ठीक है, इट्स ओके। Yes sir. बट मार्केटिंग वर्ड एक अलग चीज होता है कि आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है जहां पर वो फैसिलिटीज नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ले रहे हो जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए भी नहीं है उस कॉलेज के अंदर, एंड दे आर डूइंग मार्केटिंग कि यार हमारे यहाँ पे ये होता है, हम 100% प्लेसमेंट कराते हैं, आधे से ऊपर तो फैक्ट प्लेसमेंट्स दिखाते हैं लोग, राइट। यार होता क्या है कि ऐसी बातें हैं जो कि एक ज्वलंत है और इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, बट मुझे बोलते हुए बिल्कुल ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो अपने YouTube पे एक सीरीज चलाई थी स्टूडेंट की आवाज, जहां पर ये मैंने बातें करी थी कि अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज कर रहे हो या किसी कॉलेज में चूज कर रहे हो, देखो तुम वहाँ पे अपने फ्रेंड से फीडबैक लो, ऐसा नहीं कि गलत जगह घुस जाओ तुम्हें खाली शोबाजी, क्योंकि होता है कि अखबार में बड़े बड़े एड्स दिखते हैं पर जो दिखता है वो वहाँ होता नहीं है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, ये क्लिक बैट है एक तरह से। सर मैंने अभी आपसे जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तब एक क्वेश्चन पूछा था दैट जो हम लोग जब स्कूल या इंस्टीट्यूट में आज जाते हैं या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक हॉस्पिटैलिटी वाला फील आता है, लाइक हम लोग किसी होटल में हैं या ऐसा कुछ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेरेंट किस तरीके से डिसाइड करें दैट उसको कौन सा इंस्टीट्यूट। यार मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को डिसाइड, देखो हॉस्पिटैलिटी करना कोई गलत नहीं है, आज आपके घर में कोई आ रहा है और आपको उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो तो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग सर, स्कूल किसी भी इंस्टीट्यूट में जब जाता है तो पेरेंट्स को कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा है, पेरेंट्स को ये नहीं दिखाया जा रहा है पढ़ाई कैसी होती है, पेरेंट्स को दूसरी चीजों से कन्विंस किया जा रहा है। उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि होता क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके पास, है ना, पर अंदर जो चीज है जो, और स्कूल्स को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको समझने की जरूरत है। यार आप अपना काम जो है वो टीचिंग पे काम करो, राइट, अपने कंटेंट पे काम करो, स्टूडेंट्स को क्या नया सिखा सकते हो। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा है, राइट, जो भी 12 साल का, उसने भी रिकॉर्ड बनाया, राइट, स्कूल की 1% भी हेल्प नहीं है। मैंने अपने बच्चे को कोडिंग सिखाया, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया, मैं उसको 10 चीजें नई नई सिखा रहा हूँ, स्कूल का 1% भी योगदान नहीं। मैं बार बार उनको जाके बोलता हूँ कि यार ये बच्चे हैं, आप आइडेंटिफाई करो, इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाओ, आप क्यों नहीं सिखाते हो आप? बोले नहीं हमारे पास तो पूरा ये रहता है, हमारे ये करिकुलम है, वो करिकुलम है। तो फिर मैंने कहा क्यों मार्केटिंग में दिखाते हो कि हम ये सिखाते हैं, हम वो सिखाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि दिखाया कुछ और जाता है, मिलता है एग्जैक्टली कुछ और। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये हालत है कि आप बड़े बड़े एड्स देख लीजिए जिनके आप अभी अभी आने वाले हैं, अभी जितने भी मेंढक के सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि बारिश आने वाली है, तो वहां पे आपको ऐसे एड्स दिखेंगे, है ना, और वो एड्स को लेके आप जाके पता लगाइए कि वो कितना क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, राइट। और मैं तो कह रहा हूँ जो जितना ज्यादा मार्केटिंग करता है ना उतना कम है उसके पास, क्योंकि जो क्वालिटी वाला होता है ना उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। आज जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपना कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस उदयपुर में जितने कम लोग मुझे जानते हैं उतने ज्यादा लोग मुझे इंडिया में जानते हैं, तो मैंने कभी उदयपुर में मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करी, मैं यूट्यूबर हूँ या वो, राइट।
तो आप में दम है तो आपका कंटेंट ऑर्गेनिक चलेगा, राइट? आपको कहीं प्रमोशन करने की और कहीं वो गूगल एड्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सेम वही है कि आप अगर मेहनत आज बिट्स पिलानी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आज उदयपुर में ऐसे स्कूल से जिनको एड्स करने की जरूरत नहीं है। एड्स वो करता है जो जिसको मतलब लाइक जरूरत है, क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं कर रहा है ना। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए इसके ऊपर। बट सिस्टम से अलग जाकर कोई चीज करना, लाइक जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब अगर एक सिस्टम से चल रहे हैं अभी तक और उनको उससे रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द एडमिशन। देखो सुनो, रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। अगर मेरी बात सुनो, किसी को एक जगह कुआं खोदने से पानी मिल रहा होता है तो वो रोज हर साल नए नए कुएं नहीं खोद रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम तो हो नहीं रहा है और वो समझ में आ भी नहीं रहा है। सही बात तो ये है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो गलत कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर आपको वो वाली बात है कि हर साल आपको कुआं खोदना पड़ रहा है, हर बार आपको हर जून जुलाई में आपको देखना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे आएंगे। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप इतनी मेहनत करो अपनी चीजों पे कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों सोचने की? इज देयर एनी होप सर? देखो होता क्या है, मेरी बात सुनो, कि होप तो ये है कि धीरे धीरे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले इस उदयपुर के अंदर 11 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, राइट? और आज खाली 4 से 5 रह गए और जो बेस्ट क्वालिटी वो 1 और 2 है। तो यार अपने आप खत्म हो गए, राइट? क्योंकि जैसे जैसे जो हमारे पास अवेयरनेस है वो बढ़ेगी तो अपने आप जो ऐसी दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। तो स्कूल में भी ऐसा ही है कि अगर बाई चांस क्वालिटी मेंटेन करोगे तो चलोगे, नहीं करोगे तो खत्म वाली बात है। जैसे आज मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करना बंद कर दूंगा तो यार सब्सक्राइबर बंद हो जाएंगे और मुझे फायदा नहीं होगा, राइट? उसका तो ये तो वाइस वर्सा है ना। आप जितना अच्छा काम करोगे उतना आपको बेनिफिट है, जितना खराब लाइक खाली मार्केटिंग के दम दम पे आप करते रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मार्केटिंग के दम पे उठते हैं और खत्म हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं और चलते रहते हैं। सो इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। So sir, on YouTube you are very successful sir. So जितने भी हम लोग यूट्यूबर से मिलते हैं वो एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, वो किसी और फील्ड से हो, टीचिंग फील्ड से हो, एक क्वेश्चन वो जरूर कहते हैं दैट हाउ वी शुड कोलैबोरेट, बिकॉज कोलैबोरेशन के ऑफर्स बहुत आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, और एक या दो कोलैबोरेशन गलत हो या एक या दो कोलैबोरेशन उनके फील्ड के नहीं हो जो उनके फील्ड को इफेक्ट कर दे तो पूरी की पूरी जर्नी इफेक्ट होती है। तो वो उस चीज में हाउ वी शुड गो दैट हाँ वी शुड कोलैबोरेट विद दिस वन और दिस वन। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में विश्वास है और आप में दम है तो कहीं आपको कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। कोलैबोरेशन की वो जरूरत होती है कि सहारा जिसको पड़ता है, जो लंगड़ा होता है ना, जो खुद चलने में हिम्मत रखता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोलैब करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, और अगर हाँ कोई ऐसा सिस्टम है जो कि वाकई में स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, आपको लगता है कि जेन्युइन है, तो फिर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। सर जो टीचर बनना चाहता है, आज भी जो इंस्पायरिंग टीचर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं कि दे वांट टू कम इन एजुकेशन फील्ड, वो अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पे वो कमांड रखते हैं उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बट चाइल्ड साइकोलॉजी जो एक है, किस तरीके से बच्चे को कन्विंस किया जाए, किस तरीके से बच्चे को इंटरेस्टिंग थिंग्स से पढ़ाया जाए, वो चीजें डू यू थिंक कम है अभी इंडिया में जितनी? ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग होता है ना, ये आपके डीएनए में होता है, राइट? आप टीचर होते हैं, आप बचपन से ही आप टीचर होते हैं और आपके एटीट्यूड में वो होता है। जैसे आज मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ, अनअकैडमी पे लाइव लेता हूँ या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव लेता हूँ। मुझे स्टूडेंट्स का जैसे ही कमेंट करता मुझे समझ में आता है कि यार ये मुझसे पढ़ना चाह रहा है, या कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट करता मुझे लग जाता है कि यार ये मेरे को जज कर रहा है। कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट करता मुझे लगता है कि कहीं और से आया और मुझे ज्ञान बांट रहा है, तो ये पता पड़ जाता। तो एक टीचर को कहीं ना कहीं ये तो क्या होता है कि बाय धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से चीजें डेवलप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपके पास स्टूडेंट किस टाइप के, जैसा स्टूडेंट होगा वैसी आपका पढ़ाने का एटीट्यूड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भावना का रेस्पेक्ट करना हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। मैं खुद भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया हूँ मैं, और मेरी जो स्टूडेंट्स में एक था परसेप्शन की यार ये बहुत खड़ूस टीचर है, हमेशा डांटता रहता है। डिसिप्लिन में मेरी क्लास जैसे होती थी तो जो स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर है उसका ये कि मैं जाऊँ उससे पहले बच्चा क्लास में दिखना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक। मैं आई टू आई कॉन्टेक्ट के अंदर पढ़ा, जिसमें बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, मुझे नजर आ जाता है कि यार ये स्टूडेंट मेरे को ध्यान नहीं दे रहा, कुछ और कर रहा है, राइट? मैं आइडेंटिफाई कर लेता था। और मैं लाइक ये कि बख्शता नहीं था कि मुझे लगता है किसी स्टूडेंट ने गलती करी है तो उसको प्रवचन सुनना पड़ेगा। वो चाहे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यार मैनेजमेंट क्या सोचेगा क्या नहीं। कभी कभी होता था मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि मैं गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, और खैर शुरू में जब टीचर बना तो बड़ा जोश हुआ करता था कि यार मतलब लाइन इस फील्ड में आया। तो क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे एज ए हॉस्टल में भी काम वार्डन था और पढ़ाता था। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं मतलब ये कि बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड था कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर
हॉस्टल में गया तो हॉस्टल की बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस नहीं आ रहा, एग्जाम टाइम पे उनको हेल्प करना, बड़ा डेडिकेशन था मेरा कि मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। अब क्या होता है कि उन्हीं स्टूडेंट में से किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लास के अंदर पटाखा फोड़ दिया, मैं पढ़ा रहा था पटाखा फोड़ दिया, उनमें से किसी एक ने, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो गुस्से गुस्से में मैंने एक दो टिका दी, है ना, तो टिका दी तो पूरा कॉलेज मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो गया कि सर आप ये, दिस इज लाइक मेरी स्टार्टिंग मेरा कैरियर था, तब स्टूडेंट मेरे सामने खड़े हो गए कि सर आपने ऐसे कैसे करा। तो मुझे स्टूडेंट्स को अपोलोजाइज करना पड़ा वहां पे कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, पर जिस स्टूडेंट की वजह से हुआ वो स्टूडेंट आज भी मेरा रेस्पेक्ट करता है और उसके बाद भी उसने मुझे बोला कि सर मेरे से गलती हो गई, राइट। तो होता क्या है कि आपको एक लीडर टीचर होके काम करना पड़ेगा, जहां लगेगा, देखो होता क्या है कि दंड भी जरूरी है और वो जो एप्रिशिएशन है वो भी जरूरी है, पर दंड का मतलब हाथ उठाना गलत है, मैं मानता हूँ उस चीज को, पर वहां पे ऐसी जरूरत पड़ गई थी मुझे कि आप पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास के अंदर आपके सामने बच्चे का पटाखा फुट रहा था, दिस इज नॉट राइट। वो बहुत बड़ा लाइक इनडिसिप्लिन है एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे ऐसा था, पर खैर अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं मैंने अभी बाद में ऐसे कुछ करा है, पर हमारी डर जो होता है वो हमारी आंखों में होता है और हमारी पर्सनालिटी में होता है कि स्टूडेंट में आपको देख के एकदम लगना चाहिए कि यार ये सारे और इनकी क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, राइट। तो वो हम लोग करते थे और मतलब आज भी मेरी कॉलेज के अंदर लाइव क्लास चलती है। उस लाइव क्लास के अंदर यूं समझ लीजिए गाना अकेडमी में मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मेरी लाइव क्लास में है तो उसको मालूम है कि इस क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, नहीं तो वहां पे अनएकेडमिक सिस्टम में ब्लॉक करना है। तो हम यूजर को ब्लॉक कर देते हैं कि अगर वो होता है, या फिर मैं ऐसा डांट पिलाता हूँ कि वो अगली बार करता ही नहीं है। और मेरी क्लास के अंदर से 450-500 बच्चे लाइव आते हैं, अगर एक बच्चे ने कुछ उल्टा कमेंट किया तो 450 बच्चे उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं वहां पे कि तूने ऐसे कैसे कर दिया सर, राइट। तो ये टीचर का एक होना चाहिए कि आप बच्चों के लिए इतना करो कि साला बच्चा, मतलब बच्चा आपका वो हो जाए कि यार नहीं, आज बच्चा जैसे आज मेरी क्लास नहीं है तो स्टूडेंट को बड़ा लगता है यार सर आपकी क्लास नहीं है, मजा नहीं आ रहा सर, होनी चाहिए आपकी क्लास, राइट। वो बच्चों में वो होना चाहिए कि नहीं यार समथिंग इज मिसिंग, राइट। तो टीचिंग पेडागोजी ऐसी डेवलप होती है कि आप जब निस्वार्थ भाव से देना स्टार्ट कर दोगे, आप बच्चों के साथ हंसी मजाक करोगे, आप बच्चों की भावनाओं को समझोगे, तो बच्चा आपका लाइक डाई हार्ट फैन हो जाएगा कि यार नहीं, तो मुझे तो सर के साथ काम मतलब मजा आता पढ़ने में, है वो चीज होनी चाहिए। और ये समझने की जरूरत, हम एक लाइन पे लेंगे चलते कि नहीं यार हमें स्टूडेंट्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन करने चाहिए या हमें स्टूडेंट के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो जाना चाहिए, देयर शुड बी ए लाइक वो कि आप अच्छे भी रहो, आप डर भी बताओ, सब कुछ बैलेंस बहुत जरूरी है और वही करने की कोशिश करते हैं। और वही दिस इज अ टीचिंग पेडागोजी, यही साइकोलॉजी होती है कि आप स्टूडेंट्स को बैलेंस बना के रखो। Alright, sir. So, sir, from Pratapgarh to today's 8 lakh subscriber, how was the journey, sir? इट्स गुड। होता क्या है कि मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मैंने अपना जो एजुकेशन है वो स्कूल में किया है, गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया है। और उसके बाद फिर प्रतापगढ़ से अपना बीएससी किया, उसके बाद उदयपुर से अपना एमएससी किया। तो छोटे शहर में हम छोटे गांव में हम रहते थे, तो खेती बाड़ी गांव हमारा जो परिवेश है पूरा ग्रामीण है, घर में गाय भैंस भी हुआ करती थी और लाइक खेती बाड़ी थी, तो पूरा एक्सपीरियंस उस चीज़ का काम करने का। तो छोटे जगह से हम उठ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू से ये लाइक रहता था कि यार जीवन में कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है कि लगे कि यार कुछ अच्छा करा है इन्होंने, राइट। और वो भी निस्वार्थ भाव से कि अपने को कुछ चाहिए नहीं उसके लिए, और वही कोशिश थी और बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता था। मैंने इतने साल अलग अलग कॉलेजेस में काम किया, तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों को लेके हमेशा मैनेजमेंट से मेरी लड़ाई होती रहती थी कि नहीं, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिजनेस ही इतना करें कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट भूल जाएं। और ये बहुत बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम के साथ आते थे, तो वो कोशिश थी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ग्रामीण परिवेश से कोई बच्चा उठ के आता है, और मैं खुद जानता हूँ कि हम 3 भाई थे और बड़ी मुश्किल से हमने अपनी पढ़ाई करी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी साउंड नहीं हुआ करती थी। जो साउथ इंडियन जो फूड है या फिर जो लाइक चाइनीज़ है, मंचूरियन और ये चाउमीन और ये जो वर्ड है ना, ये हमने एमएससी में जब यहाँ आए तब सुने कि ये भी कुछ होता है, राइट। तो वो बैकग्राउंड था हमारा, तो हम यही चाहते थे कि यार ठीक है उठे हैं, पर जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। और आज हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो कहीं ना कहीं वो भी था कि यार अब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स एक इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी के बच्चे भी मेरे वीडियोस देखते हैं और कहीं ना कहीं उनको वहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। तो बस यार बहुत अच्छा कभी कभी फील होता है कि नहीं चलो अच्छा करा हमने अभी। सर ऐसे कौन से लाइफ में 1-2 पॉइंट्स थे जो आपके टर्निंग पॉइंट्स थे? लाइक फर्स्ट जब आपने टीचर बनने का डिसाइड किया, आपने एजुकेशन फील्ड में जाने का डिसाइड किया। सेकंड जब आपने यूट्यूब पे डिसाइड किया दैट आई विल गो विद माय कंटेंट फॉर ऑनलाइन राइट नाउ। सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट था वो उदयपुर आना था मेरा, क्योंकि उदयपुर पता नहीं ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद है कि ये जगह ने मुझे बहुत दिया है। इस उदयपुर ने मुझे जितना दिया उतना मैं सोच नहीं सकता।
मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आते नहीं थे, और उदयपुर आया तब मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनके साथ, और दुनिया को एक अलग तरीके से देखने का नज़रिया मिला। उसके बाद जब कॉलेजेस में जॉब किया, तो मैंने अच्छे कॉलेज में भी जॉब किया, और मैंने एक दुकान पे भी काम किया। दुकान इन द सेंस है तो कॉलेज, पर दे आर डूइंग बिजनेस, राइट। तो मुझे अच्छे कॉलेज से ये सीखने को मिला कि यार कैसे क्वालिटी मेंटेन की जाती है, और दुकान से मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरा लाइक अच्छा स्केल पे काम हुआ। तो वही कोशिश करता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर किसी को पता पड़ जाए तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो सर आपके YouTube चैनल की जो जर्नी है उसमें ऐसा कौन सा वो वीडियो था या वो कंटेंट था जिससे यू नो वो चैनल आज जो है वैसा बन गया, जीपी सर बन गया? वैसे मुझे लगता है कि कोई एक वीडियो से मेरी पहचान नहीं बनी, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज है। कोई एक वीडियो ऐसा नहीं कि जो वायरल हो गया और 1 मिलियन पहुंच गया। मेरे सभी वीडियोस बहुत अच्छे हैं, और आज मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे बताते हुए बड़ी वो होता है कि मेरे 700 वीडियोस आज मैंने अपलोड किए हैं। आज तक 700 वीडियोस मैंने डाले हैं, जिसमें से लगभग 400 से 450 वीडियो ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे। आप कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी कर रहा है, मैथमेटिक्स का कोई सा भी वर्ड जो हायर मैथ्स में पूछा जाता है, अगर वो ढूंढेगा तो टॉप पे मैं ही दिखूंगा। और मैं इंडिया का लीडिंग एजुकेटर हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। कोई भी बच्चा अगर आईआईटी से कर रहा हो या अपना ग्रेजुएशन कहीं से अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहा है, वो भी मेरे वीडियोस को आज देख के सीखता और पढ़ता है। तो वही है। और खैर हम संडे मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं, और उस मोटिवेशन वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, पर मेरे जो स्टडी वीडियोस हैं उन्होंने मुझे पहचान दी और आज मुझे यहाँ पहुंचाया। सर हमने जब डिसाइड किया दैट वी वांट टू hear your story and we want to talk about you on our podcast, तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को ये बोला कि सर से ये जरूर पूछना कि YouTube चैनल और वीडियोस से पैसे कितने मिलते हैं सर। तो वी वांट दैट आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं जब लोगों को लगता है दैट हाँ। देखो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने कॉलेज से डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब छोड़ा था जी। मुझे जितना महीने का मिलता था ना, है ना, वहां पे जितना मुझे साल भर का मिलता था उतना आज एक महीने का कमा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि डायरेक्टर को कितना मिलता होगा, उतना मैं सिर्फ 1 साल का कमाता हूँ। प्लस मैं हर एक महीने का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए जीएसटी भरता हूँ, और टैक्स मेरा काफी अच्छा मैं भरता हूँ। तो यू कैन लाइक आइडेंटिफाई कि मैं कितना कमा रहा हूँ। और यूट्यूब आई एम जस्ट डूइंग कैलकुलेशन इन माय माइंड, 1.5 लाख जीएसटी तो कितना ऐसा कुछ। सो ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो पैसा मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, और मेरी कोशिश होती, देखो होता क्या है कि आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आप इस बात से परिचित है कि नहीं है। टीचिंग फील्ड में जो टीचर्स होते हैं उनकी एक आदत होती है कि चाहे वो कोचिंग पढ़ा रहे हो, चाहे वो अपना कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप किसी भी टीचर को जाओगे ना, तो आपको एक स्टूल और कुर्सी मिलेगा, चाहे उसको आप फीस पूरी दे रहे हो। मैं इस एटीट्यूड पे काम नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर स्टूडेंट से कुछ ले रहा हूँ तो मुझे उसको रिटर्न में क्वालिटी देनी है, राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार आप अर्न करो, पर कहने का आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और मैं अभी काम करता हूँ, जैसे आज मेरे पास लगभग 10 से 12 स्टाफ मेंबर है, जिनकी मैं महीने की लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी देता हूँ, सिर्फ महीने की, राइट। स्टाफ को सैलरी देता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कि, और मैंने क्वालिटी ऑफ लाइक वहाँ पे ऑफिस बना रखा है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल जुगाड़ कर रखा है, राइट। इवन मैं अपनी कोचिंग भी थी, जब मैं अपना कोचिंग चलाता था वहाँ पे इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था मेरे पास, और कमाता ठीक था, बट अगर मैं चाहता तो 1 लाख रुपए कम इन्वेस्टमेंट करके भी उसको प्रॉफिट बना सकता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी स्टूडेंट आपसे एसोसिएट हो ना, साला उसको फील होना चाहिए कि यार इन सर से पढ़ा सीखा तो वेब, पर एक जो फीलिंग है ना वो अलग तरीके की है, राइट। वो मैं कहने के देने की कोशिश करता हूँ। तो टीचर्स में क्या होता है कि एक जो इन्वेस्टमेंट वाला एटीट्यूड नजर नहीं आता है कि यार खर्चा नहीं करना है, बचा के रखो, है ना। मान लीजिए एक टीचर अगर महीने का कोचिंग से 5 लाख भी कमा रहा है तो 50,000 भी नहीं खर्च करता है, राइट, है ना। अगर आप देखोगे, आप जाओगे कहीं तो बहुत कम नजर आता है। पर मैं थोड़ा अलग हूँ। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया स्टार्ट में कि जब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, एक वीडियो पर 2,500 खर्च किया था, महीने का लगभग 30 से 35,000 रुपए या 40,000 के लगभग मैं खर्च करता था, जबकि मुझे 0 रिटर्न मिल रहा था। तो आप सोच सकते हो कि मैं क्या, मतलब क्या करता हूँ। अभी जैसे आज जो भी पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरा यही है कि यार इसको वापस री इन्वेस्ट कर देना और एक अलग जगह अपनी बनानी वापस। तो मैं वही काम करता हूँ। तो सर जीपी सर भी YouTube पे जाके अदर कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं दैट उनका क्या चल रहा है, उनके कौन से वीडियोस? मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि आपको देखना जरूरी है। कभी कभी जब आप दौड़ लगाते हो ना, तो थोड़ा सा साइड में देख लेना चाहिए कि लोग आपके आगे चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, ताकि आपको मतलब रेस में आप बन सको। अगर आप खुद ही दौड़ते रहो, अगर आप देखोगे नहीं इधर उधर, तो हो सकता है कि आप बहुत पीछे रह जाओ, या हो सकता है बहुत आगे पहुंच जाओ।
तो कहीं ना कहीं देखना जरूरी है, पर हाँ अपने पे फोकस करना भी जरूरी है। तो देखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वी आर टीचर एंड वी आर गुड लर्नर, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे। तो सर घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से भी एडवाइस मिलती है अबाउट यूट्यूब कंटेंट हाँ, या सब फिर जगह मिलती है एडवाइस, तो मिलती है, क्योंकि होता क्या है ना कि ये इंडिया है और यहाँ पे क्या होता है कि हर आदमी एडवाइस, अगर आपका पेट खराब हो रहा है ना, डॉक्टर नहीं होगा वो भी आपको बोलेगा कि आपको ये लेना चाहिए। हाँ तो आप समझ लीजिए कि जी। मेरे को कितना मिलता होगा। जी तो जी दिस इज द लाइक अच्छा है, देखो एडवाइस लेना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको सुनना चाहिए। यू शुड बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू ग्रो, देन आपको लोगों का सुनना जरूरी है। अगर आप सुनना बंद कर देंगे तो मत समझ लो कि आप उड़ना बंद कर देंगे, आप वापस नीचे आ जाओगे। तो सर फैमिली में किन किन लोगों का सपोर्ट है, लाइक फैमिली इतना यूट्यूब पे हम लोग अगर एक दिन में एक पॉडकास्ट भी शूट करते हैं हमारा पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है, आपका बैक टू बैक इतना कंटेंट आता है, बैक टू बैक चीजें आती है, तो मे बी टाइम मैनेजमेंट और दूसरी फैमिली को टाइम देना वो चीजें कुछ तो बिल्कुल फैमिली सपोर्ट है, मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत हेल्प करती है, और वो उनको मालूम है कि होता क्या है ना कि जो कोई पर्सन घर में काम कर रहा होता है तो स्टार्ट में रहता है कि यार क्या दिन भर ही करते हैं, तो पर उसको मालूम है कि सुधरने वाला है नहीं, यही करता रहेगा, तो फिर वो सपोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो सपोर्ट है, और लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइम निकालने की कोशिश करते तो निकाल भी जाता है, बट हाँ ये कि फैमिली का पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे बेटे, मेरा जो बड़ा वाला बेटा जिसने अभी बनाया वो एडिटिंग में एक्सपर्ट है, उसको मैंने मैकबुक दे रखा है, आईफोन 11 दे रखा है, वो मेरा इंस्टाग्राम देख लेता है, मेरा वीडियो एडिट कर लेता है, उसको इतना फास्ट एडिटिंग है कि मेरे जो टीम मेंबर है वो भी उससे सीखते हैं कि यार तू कैसे करता है बता मुझे। तो मैंने अपने बच्चों को भी ट्रेंड कर रखा है इस सब चीज़ों के लिए, और कोशिश है कि ट्रेंड करना इन द सेंस नहीं कि मैं अपना काम करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों में वो सब स्किल होनी चाहिए, है ना, जो जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है, तो यही कोशिश। तो सर जीपी सर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तक का जर्नी तो हम लोगों ने सुनी, बट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान तो मेरा यही है कि यार सबसे पहले तो एक सक्सेसफुल वो इंसान बने हम लोग, इंसान इन द सेंस कि हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और बेस्ट कंटेंट क्या दे सकते हैं, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। दूसरा फ्यूचर प्लान है कि भगवान कभी मुझे घमंड ना दे, ये भी मेरा फ्यूचर प्लान है। घमंड ही न बन जाएगी साला, अपन इतना ऊपर पहुंच जाएगी, वो वाली बात है ना कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पतंग ऊपर तब तक उड़ती है जब हाथ में उसकी डोरी होती है, डोरी डिसिप्लिन है, जिस दिन वो हटेगी उस दिन पतंग नीचे आ जाएगा। तो जीवन में ये भी एक मेरा फ्यूचर गोल है कि हम बढ़ें आगे, पर हम इतना भी नहीं कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें, ये मेरा टारगेट है। दूसरा और तीसरा टारगेट यहाँ पे ये है कि बच्चों में एक कहीं न कहीं पढ़ाई के साथ-साथ जो एक सलीका जीने का और जो मोटिवेशन है, वो कहीं न कहीं कमी नज़र आती है। तो मैं हमेशा अपने संडे को एक वीडियो अपलोड करता हूँ, संडे मोटिवेशन, उनके थ्रू कहीं न कहीं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। और जीवन में एक गोल ये भी है कि जिनकी हेल्प मैं कर सकूँ और जिनके जीवन में मैं कुछ परिवर्तन ला सकूँ, उनके लिए मैं कुछ न कुछ अभी एनजीओ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कि इनके लिए एक अलग से कुछ फंड ऐसा हो कि जो लाइक मेरी अर्निंग का कुछ x% अमाउंट है वो मैं इधर डालना स्टार्ट करूँ। एनजीओ में जाए। अभी मैं कर रहा हूँ, बट थोड़ा और उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है। सो सर हमारा जो ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एपिसोड और हमारे जो पिछले कुछ एपिसोड्स हैं, दैट इज सपोर्टेड एंड ब्रॉट टू यू बाय अर्थ स्किन एंड फिटनेस। सो उनका एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, बिकॉज जीपी सर का जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा और आज जीपी सर को हम जो लाइव देख रहे हैं, उसमें जीपी सर की त्वचा से उम्र का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो आपकी स्किन और आपके फिटनेस के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखो मैं सुबह 1 घंटा टेबल टेनिस खेलता हूँ, 1 घंटा टेबल टेनिस है, मतलब है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता। आज संडे को थोड़ा छुट्टी रखता हूँ, बाकी संडे मतलब डेली मेरा 1 घंटा टेबल टेनिस होता है। लगभग मैं 400-450 कैलोरी बर्न करता हूँ। शाम को मेरा जिम होता है, अगर जिम नहीं होता तो मैं स्विमिंग क्लास जाता हूँ, तो अभी मैं स्विमिंग क्लास जा रहा हूँ शाम को 1 घंटा, और जब स्विमिंग क्लास नहीं थी उससे पहले मैं 1 घंटा जिम जाता था। तो मेरा 2 घंटा दिन में इस पे जाता ही जाता है। और सर हम लोग दिन में एक यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमें जिम जाने का टाइम नहीं है, हमारे को इधर उधर कुछ करने का हमारे पास टाइम नहीं है, एंड यू आर सेइंग दैट आप सुबह आप टेबल टेनिस खेलते हैं, शाम को जिम, स्विमिंग, टाइम 24 घंटे ही है सर जीपी सर के पास? हाँ 24 घंटे। देखो होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को अगर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं सीरियसली बोलता हूँ कि टाइम की कहीं कमी नहीं नजर है, बस आपको एक प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में। जैसे आज मेरी अनअकैडमी पे क्लास है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अनअकैडमी पे लगभग मैं 105 आवर्स लेता हूँ, 105 घंटे लेता हूँ महीने के, है ना। तो मतलब दिन में लगभग 3 से 4 घंटे मेरी क्लास होती है। उन 4 घंटे के लिए हमें 4 घंटे के लिए पीपीटीज बनानी होती है, कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि वो लाइव क्लास होती है, कंटेंट चाहिए होता है। और वो बच्चे होते हैं जो नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दैट मींस दे आर डूइंग अ जॉब इन स्कूल एंड कॉलेज, दे आर ऑलरेडी इन टीचर, राइट, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज लेक्चरशिप। तो वो लेवल को बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और एक पढ़ाता हूँ मैं आईआईटीज हैं, जो बच्चे
ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको आईआईटी से अपना मास्टर्स करना है, उनके लिए होता है, तो वो भी लेवल के बच्चे होते हैं, उनके लिए कंटेंट बनाना, तो कहीं ना कहीं हमें कंटेंट पे काम करना होता है, तो मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। प्लस मैं मौज पे इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मौज पे भी मुझे अपने वीडियोस डालने होते हैं, क्योंकि आज मेरे मौज पे लगभग 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं, और वहाँ भी मैं मोटिवेशनल कंटेंट डालता हूँ, उस पे काम करता हूँ। प्लस मेरी बुक है, प्लस यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं। एक चैनल पे लगभग पौने 9 लाख सब्सक्राइबर है, एक चैनल पे लगभग पौने 2 लाख सब्सक्राइबर है, और एक नया चैनल में स्टार्ट है जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर है। तीनों पे रेगुलरली वीडियोस आते हैं, हर वीक में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ तीनों पे, तो मतलब महीने के मतलब वीक के 9 वीडियोस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ, तो हो जाता है, इट्स नॉट बिग डील, बस आप अपनी चीज़ों को प्लानिंग के साथ करो। तो सर व्हाट इज योर डेली रूटीन? कितनी बजे जीपी सर उठते हैं और कितनी मैं बजे उठ सोते जाता हैं? हूँ, जैसे आज भी मैं 6 बजे उठ गया था, संडे है तो संडे को वो फर्क नहीं पड़ता है, टाइम इस टाइम, क्योंकि मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। 6 बजे उठता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइक फ्रेश फ्रेश होके पानी वानी पी के फिर मैं टेबल टेनिस खेलने निकल जाता हूँ। 6:30 बजे टेबल टेनिस, 6:30 से पौने 8 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। पौने 8 घर आता हूँ, घर पे चाय बनाने का काम मेरा है, ओके। ब्रेड सेकना, स्प्राउट्स सब मैं बनाता हूँ, और मैं घर वालों को, पाव में और बच्चों को सबको मैं खिलाता हूँ, और 8:30 बजे मैं अपने स्टूडियो में पहुँच जाता हूँ नीचे, और 8:30 बजे के बाद मेरी 9 बजे लाइव क्लास होती है, 9 से 10:30 लाइव लेता हूँ। उसके बाद फिर मेरा वीडियोस होते हैं, वीडियोस बनाता हूँ मैं, कंटेंट ऑलरेडी रेडी होता है, बस मुझे शूट करना होता है, वहाँ पे मेरी टीम काम करती है, टीम पूरा कंटेंट रेडी करती है, मैं बोल देता हूँ मुझे ये काम करना है, राइट, तो रेडी रहता है। 10:30 से लगभग 11:30 के आसपास में वीडियो शूट कर लेता हूँ, मतलब एक शॉट पे वन शॉट वीडियोस हो जाते हैं मेरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया, फिर बीच में वापस आ गए, टेक्स्ट टाइटल्स मैं खुद डालता हूँ कि कोई टेक्स्ट टाइटल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि होता है कि कहीं ना कहीं मैं रिसर्च करना होता है कि इस वीडियो को कैसे, इसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, इसका टाइटल्स कैसा होना चाहिए, उस पर काम करता हूँ मैं। और उसके बाद दिन में 1 घंटा सोता हूँ मैं, लगभग 2 बजे के आसपास में सो जाता हूँ, 2 से 3 1 घंटा सोता हूँ मैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाता हूँ वापस स्टूडियो में, 3 साढ़े 3 बजे आ जाता हूँ, फिर 4 से 5:30 एक क्लास और होती है मेरी, फिर 5:30 बजे फ्री होता हूँ मैं, 15-20 मिनट बच्चों से बात करना, ये 6 बजे स्विमिंग या जिम होता है, जिम चला जाता हूँ, 7 बजे फिर आता हूँ, फिर वापस नहाना, जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, 7:30 के आसपास थोड़ा सा फैमिली के साथ खाना, वाइफ के साथ वॉक करना, 9:30 बजे वापस क्लास होती है, 9 से 10:30, 10:30 फिर ऊपर सोने के लिए थोड़ी देर 15-20 मिनट बात करना है, दिन 11 बजे सो जाते हैं। सर लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने जब मुझे बताया दैट आप 9 वीडियोस वीकली के आसपास कुछ क्रिएट करता है, एंड उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस अन अकेडमी एंड ऑल, तो मुझे लगा था कि सर का रूटीन होगा योगी आदित्यनाथ जी टाइप का, कि सुबह सर 4 बजे उठते होंगे और शाम को 11 बजे तक सर काम कर रहे हैं, बट सर इट्स सो इजी, इट्स सो सिंपल। देखो होता है कि अगर आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो और अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे हो, तो आपका दिमाग रावण जैसा होना चाहिए, है ना, आपके 10 दिमाग चलने चाहिए। जैसे मेरे पास लगभग 11-12 का स्टाफ है, मुझे मालूम है कि मुझे किसको क्या काम देना और किसको कैसे एंगेज करना है, राइट, तो मैं एंगेज करके रखता हूँ। हमारी एक वेबसाइट भी mathscare.com, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, उस पर टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी डालने होते हैं, वो भी मुझे देखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चलती रहती है, राइट, तो हो जाता है ऐसा, नॉट बिग डील। मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भी और बहुत कुछ करना है जी। तो सर ऑडियंस को अगर जीपी सर को अप्रोच करना है, तो जीपी सर आपने बताया दैट 3 यूट्यूब चैनल हैं, आप मोज पे इन्फ्लुएंसर हैं, and बहुत सारी चीजें बताई आपने, तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जीपी सर एक्टिव है एंड इंस्टेंट रिस्पांस मिलेगा अगर ऑडियंस आपको approach देखो, करे? हमारा नॉर्मली जो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे हम लोग पूरा रिप्लाई करते हैं, है ना, उस पे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकता है मुझसे, इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्ट रहता हूँ हमेशा, एंड बाकी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो और यूट्यूब पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ वीआईपी कि मेरे से आप मिल नहीं सकते हो, यू कैन इजीली यू कैन अप्रोच मी, और हो जाता है सब कुछ। सो सर वन थिंग आई वांट टू आस्क यू कि वो इतना एजुकेशन सिस्टम की अपन ने लूप होल्स पे बात की, एक चीज ऐसी कौन सी जो आपको लगता है बदल सकती है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएगी पूरी सोसाइटी में और एजुकेशन सिस्टम में? मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, जो जो जनरेशन है, जो जनता है ना, वो इनको बदल देगी जी। ये होता है क्या है ना, कि जैसे आज से 8 साल 9 साल पहले जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था और आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है चेंज हो गया, राइट, तो ये सब जागरूकता और अवेयरनेस ने सिस्टम को चेंज कर दिया, राइट, तो मुझे लगता है किसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप चेंज होंगे। ऐसी जो दुकानें है ना, I'm sorry I'm using this word दुकानें, but actually they are business, है ना, they are doing business, right, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आज नहीं तो कल निपटेंगे और जरूर निपटेंगे जी।
Right, sir. So, sir, I just want to clarify one thing that ये जो दुकानें, ये जो बिजनेस और ये जो कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व हुआ सारी चीजों में, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है क्या उन पे भी इन्फ्लुएंस आ रहा है इस चीज का? बिकॉज वो थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है उस चीज मैं देखो दुकान वर्ड मैं Yes. इसलिए बोल रहा हूँ कि दुकान का मतलब ये होता है कि दुकान में कोई ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ Yes, पे। एक बात, एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने देना चाहिए, उसको बिजनेस नहीं बनाना Yes. चाहिए। और बिजनेस बनाओ तो यार कोई इशू नहीं है, हम्म, बट यार किसी के साथ गलत मत करो यार आप, है ना। होता क्या है कि यार एक गरीब का बच्चा साला 50,000 60,000 रुपए किसी कॉलेज की फीस दे रहा है और तुम उसके साथ गलत कर रहे हो यार, उसको पढ़ा तक नहीं रहे हो, उसके स्किल डेवलपमेंट के नाला कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल गया उसको कुछ नहीं आता है। शर्म की बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, है ना। मतलब कुछ नहीं है उस बच्चे के अंदर, तो यार फिर तो मतलब लगेगा ना कि यार क्या क्या कर रहे हो आप, है ना। मतलब मैं क्या, मुझे ऐसा दुख इसलिए होता है क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से उठा हूँ, जी। मेरे पेरेंट्स ने कैसा पैसा कमा के मुझे पढ़ाया। कभी ऐसा भी होता था कि हमारे घर में पैसे नहीं होते तो हमें दान बेच के पैसे लाने पड़ते थे और हम पढ़ते थे, ये हमारी कंडीशन होती थी। तो यार ये गलत हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है अंदर से, एकदम लगता है कि यार साला मतलब ये क्या हो रहा है, राइट, दिस इज नॉट राइट। अरे कोई बच्चा अगर बिजनेसमैन का और पैसे वाला है ना, वो अगर कुछ कर रहा है ना, वो कहीं ऐसा कुछ डिग्री ले रहा है तो दैट्स ओके, चलो यार दिखाने के लिए Yes. है। बट एक बच्चा जो जीवन में कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है यार, उसके साथ तुम गलत करो ना, दिस इज नॉट राइट, ये गलत करो, ये नहीं होना चाहिए। और वो भी क्या होता है कि ऐसे बच्चे ही फंसते हैं। हाँ, ये छोटे गांव में कोई ऐड आ गया और ऐड देख के, और यार तो बहुत बड़ा, अच्छा, फिर फंस जाता है, फिर बाद में वो परेशान होता फिरता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बेस्ट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं, एंड विच इज नॉट राइट। So, sir, what do you prefer the most? Gajendra Purohit as a teacher, Gajendra Purohit as a YouTuber, or a social media influencer? What do मुझे you ऐसा prefer लगता the है कि most? गजेंद्र पुरोहित एज ए अच्छा इंसान Yes. और दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करने Right, वाला। right. मैं इन्हीं चीज़ों से अपने आप को पहचानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट इसी नाम से मुझे पहचाने के लिए, यार ये सर बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मेरे को कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, डेजिग्नेशन से बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम लोग। तो मुझे लगता है नहीं कि ये सब चीज़ें कोई मायना रखती है मेरे लिए लाइफ में, क्योंकि हम इंसान, ये जो पोस्ट है, पद है, ये सब आते जाते रहते हैं, पर जो इंसान का काम होता है ना, वो हमेशा बोलता है। हम ऐसे लोगों को आज भी याद करते हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, जी। और वही सोच मैं रखता हूँ कि हम दूसरों की लाइफ में कितना अच्छा चेंज कर पाए, हम लोगों के लिए क्या कर पाए, इस सोच पे मैं काम करता हूँ। और बस इसी बात से लोग मुझे जाने में यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो सर कोई ऐसा आपका स्टूडेंट जो आपके पढ़ाए हुए तरीके से, या आपने जो इसको पढ़ाया और उसकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, कुछ स्टूडेंट जो बहुत सेलेक्टेड आपको याद है? यार बहुत स्टूडेंट है, मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लेके बाकी के साथ जाति नहीं करना जी, चाहता हूँ, जी, जी, जी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करा, और हम ये चाहते हैं कि हमें उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ना हमें किसी स्टूडेंट के नाम बोलने की जरूरत है। स्टूडेंट खुद बोलेगा हमारे स्टूडेंट बारे खुद में बोलेगा, राइट, कि यार सर ने हमारी लाइफ चेंज कर दी, राइट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जीरो से लेके हीरो बना दिया। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और ये टैगलाइन है कि यार इंटेलिजेंट को तो साला हर कोई पढ़ा देता है, एक जो एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको पढ़ाना और उसकी लाइफ को चेंज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उसमें एक सिस्टम था कि जो वीक स्टूडेंट है उसका एक अलग से सेक्शन बनता था, और वो सेक्शन सिर्फ जीपी सर पढ़ाते थे। ओके। और उन बच्चों को भी आज उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सक्सेसफुल है और लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। अगर मैं कॉलेज में होता मैं भी उसी सेक्शन में होता सर। ऑब्वियसली, तो आप मेरे स्टूडेंट होते और आप मुझे याद कर रहे होते आज भी कि जीपी सर आपने क्या पढ़ाया मुझे। और देखो, पढ़ाना इन द सेंस कि नॉलेज डिलीवर नहीं करना, बच्चों में इंसानियत पैदा करना। जैसे आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे मेरा मैथ्स का नॉलेज लेने नहीं आते हैं, मेरे से सीखने आते हैं कि जीना कैसे है। और एक टीचर का काम यही होता है, आप सब्जेक्ट मत पढ़ाओ यार, सब्जेक्ट तो साला कहीं भी पढ़ लेगा वो, आप उसको जीने का तरीका सिखाओ कि यार लाइफ में कैसे जीना है, एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So when we decided to have a podcast with you, sir, मेरे सारे टीम मेंबर्स, बिकॉज आपके एक्स स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, तो उन सब ने मुझे एक बात बोली थी दैट दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट थैंक यू इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, इन टर्म्स ऑफ, एंड आई टोटली एग्री सर। थैंक यू आफ्टर दिस सो मच, कन्वर्सेशन आई टोटली एग्री सर। थैंक यू। तो जितने भी ऑडियंस हम लोगों को देख रहे हैं, आई होप जीपी सर से हमने हर टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, आई होप हमने हर टॉपिक डिस्कस किया है उनसे, उसके बाद
if you have any queries, you can approach GP sir anytime, as GP sir said. And sir, I hope you liked it. Yeah, यहाँ पर sure. आने के बाद you liked our conversation. हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है और Yes. यू आर डूइंग वेल और मुझे लगता है कि You want to say something about Inspiro, sir? या इंस्पायरो यू आर डूइंग वेल एंड मैं भगवान से कामना करूंगा कि आप जीवन में और भी सफल हो और ऐसे और भी मेरे जो स्टूडेंट हैं जी सर। वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने इंटरव्यू को दे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ताकि मुझे लगे कि नहीं यार हाँ यार इन सर से मैं पढ़ा हूँ और इन्होंने भी किया और मैं भी यहाँ पे कर रहा Yes, हूँ it would be an honor, sir. If you can also suggest someone, would be an honor, sir. Would be an honor. Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. We are honored, sir. We are just honored. And sir, you can just end the show in your style, as we discussed in the starting. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच